हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स के फर्स्ट पार्ट के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड की गई हैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड के बारे में, यानी एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। बेसिकली एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। यहां पर हम डिस्कस करेंगे टोटल डिमांड के बारे में, यानी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी डिमांड की जाती है, टोटल डिमांड कितनी है रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पीरियड में जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जाती है टोटल, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, यानी कंबाइंड डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। यहां पर हमें कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द होल इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एग्रीगेट डिमांड एक ऐसे डिमांड है जिसमें हम उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड में एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाती हैं और उनकी मार्केट में डिमांड की जाती है। इट इज द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती हैं उनको जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड। अब एक पर्सन के लिए एक इकोनॉमी की टोटल डिमांड कैलकुलेट करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो उनकी डिमांड होती है, जो उनके ऊपर एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड किए जाते हैं, अगर हम उनको काउंट कर लें तो हम एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने के लिए हमें फिजिकली काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक्सपेंडिचर्स को अगर काउंट कर लें, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए किए जाते हैं, तो हम एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट aggregate demand of the whole economy by adding up the demand of all goods and services in physical quantity। ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पूरी इकोनॉमी की डिमांड को हम ऐड करेंगे फिजिकली। ये पॉसिबल नहीं है। हैंस एक्सपेंडिचर्स ओवर द गुड्स एंड सर्विसेज इज टेकन एज अ बेस टू मेजर एग्रीगेट डिमांड। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उनको कंज्यूम करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं हम उसको काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, यानी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपेंसेस को काउंट करते हैं, इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स की टाइप्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे पास आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी वो एक्सपेंडिचर्स जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए पे करनी होती है, और इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, यानी ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किए जाते हैं ओवर द फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज। ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेंट्रीज को परचेज करने के लिए पे करने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स। ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर, इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो पे करता है फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर्स बाय द हाउस होल्ड सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आर नॉन एज प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी वो खर्चे जो एक इकोनॉमी की पब्लिक सेक्टर करती है, यानी गवर्नमेंट करती है अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉन एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स मतलब अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं उनको फॉरेन में सेल करना। इट इज अ डिमांड बाय द फॉरेनर्स। एक्सपेंडिचर बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो खर्चा जो दुनिया के बाकी देश करते हैं हमारे यहाँ पर बने हुए प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं?
एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट का मतलब होता है परचेजिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स बाय इंडियन कंज्यूमर्स। सो जब इंडियन पर्सन्स किसी फॉरेन कंट्री के ब्रांड को परचेज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। सो एक्सपेंडिचर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है, अगर वो एक्सपेंडिचर करता है वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोड्यूस होती हैं, यानी फॉरेन कंट्रीज में प्रोड्यूस की जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स। सो ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यानी एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है। सो फॉलोइंग आर दी मेजर कंपोनेंट्स विच कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट और मेजर एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए जो इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम उनको ऐड कर दें तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। सो इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी वो एक्सपेंडिचर्स जो प्राइवेट सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए पे करता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पे करता है। और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड करते हैं उनकी इनकम के ऊपर। एक कंज्यूमर की जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो उतने ही ज़्यादा एक्सपेंसेस करेगा अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और अगर उसकी इनकम कम होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसकी परचेजिंग पावर कम होने की वजह से उसके एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। सो यहां पर हमें कह रहे हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स वो खर्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर करती है फॉर परचेजिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर खर्चा करता है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उसको हम काउंट करते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में और डोनेट करते हैं इसको सी से, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट सेक्टर मेजरली इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में मेजर सेक्टर कौन सा होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। हैंस इट इज अ कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। सो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हाउस होल्ड सेक्टर इन्वॉल्व किया जाता है, सो इसीलिए प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को काउंट करने के लिए हम उन सभी एक्सपेंसेस को काउंट करते हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल डिपेंड अपॉन द डिस्पोजल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो कंजम्पशन करने के एक्सपेंडिचर्स हैं, मतलब एक कंज्यूमर अगर अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है तो वो डिपेंड करती है उसकी डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर, यानी कितनी इनकम उसके पास बचती है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हायर द इनकम हायर विल बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितनी ज़्यादा उसकी इनकम होगी उतने ज़्यादा उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे, और अगर उसकी इनकम कम है, डिस्पोजेबल इनकम, तो उसके एक्सपेंडिचर्स भी कम होंगे। सो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर करती है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस इज कॉल्ड एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंसेस जो प्राइवेट सेक्टर करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओवर द स्टॉक, ओवर द एसेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज एन इन्वेस्टमेंट ओवर द स्टॉक। ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है जो कि वो अपने स्टॉक के ऊपर पैसा लगाते हैं। सो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। फर्स्ट हमारे पास आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कुछ अर्न करने के लिए की जाती है, समथिंग इन रिटर्न। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें रिटर्न में मिलेगा। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतनी ही ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो एन इन्वेस्टमेंट डन फॉर द पर्पस ऑफ
अर्निंग समथिंग इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कुछ कमाने के लिए की जाती है, कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। द डिसीजन एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ रिटर्न। कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की जाएगी, इन्वेस्ट की भी जाएगी या नहीं की जाएगी, ये डिसीजन डिपेंड करता है रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी, और अगर रिटर्न कम होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के जस्ट ऑपोजिट, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये इन्वेस्टमेंट की जाती है वेलफेयर पर्पस के लिए, और इसमें कोई भी अर्निंग्स को मोटिव नहीं बनाया जाता। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एन इन्वेस्टमेंट डन इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें कितना रिटर्न आ रहा है, कितनी अर्निंग्स होंगी, ये नहीं कंसिडर किया जाता। ये इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये वेलफेयर पर्पस के लिए की जाती है, कुछ अर्न करने के लिए नहीं की जाती। लाइक इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती है जिनके ऊपर उनको रिटर्न नहीं आती। सो इट इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। सो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ वेलफेयर पर्पस के लिए की जाती है। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट सेक्टर करती है, पब्लिक सेक्टर करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड फॉर देयर एम्प्लॉयज। सो पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए जो एक्सपेंसेस पब्लिक सेक्टर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स डन बाय द पब्लिक सेक्टर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो पब्लिक सेक्टर करती है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। दिस कंपोनेंट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर्स, दैट इज कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। सो जैसे प्राइवेट सेक्टर में हमने डिवाइड किया था कंपोनेंट्स को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अलग किए थे, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दोनों को एक ही साथ कंबाइन करके एक्सप्लेन किया जाता है। सो फर्स्ट हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेकंड हमारे पास आता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट कंजम्पशन पर्पस के लिए करती है, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो expenditures over the purchase of goods and services for government employees, payment for the services of government employees. So ये ऐसे expenses हैं जो गवर्नमेंट करती है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरीज वगैरह पे करने के लिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर करती है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एंड ब्रिज। सो ऐसे ही लास्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, अपने इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स जो हम फॉरेन मार्केट में सेल करते हैं, उसमें से जब हम माइनस कर देंगे फॉरेन में बने हुए प्रोडक्ट्स जो हम इंडिया में कंज्यूम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेट एक्सपोर्ट्स। सो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो किसके बीच का डिफरेंस है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? वो खर्चे जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए किए जाते हैं बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर फॉरेन से कोई इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स को परचेज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट हम किसको बोलते हैं? अगर फॉरेन में बने हुए प्रोडक्ट्स इंडिया में कंज्यूम किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। हैंस एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन कंट्रीज ऑन द परचेज ऑफ आर गुड्स इज एडेड। सो इसका मतलब क्या है? वो खर्चे जो फॉरेन कंट्रीज करती हैं हमारी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, सिर्फ हमें वो ऐड करने होते हैं
और अगर हम कोई खर्चे करते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। सो एक्सपेंडिचर बाय आवर रेजिडेंट ऑन द परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स इज एक्सक्लूडेड। अगर हमारे रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स फॉरेन में बने हुए प्रोडक्ट्स को अगर परचेज करते हैं, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर्स करते हैं तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। सो ओवरऑल ये हमारे पास हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फर्स्ट, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और लास्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक, उसका नोटिस आपको मिल जाए।